जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। जय बाबा केदार। जय बाबा केदार। जय बाबा केदार। नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं प्रधानमंत्री जी के उत्तराखंड दौरे को लेकर। जी हाँ, केदारनाथ बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम बद्रीनाथ धाम दोनों जगह प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और ये पहली बार नहीं है, अनेकों बार उनकी वहाँ आस्था है। देवभूमि से उनका जो लगाव है वो हर बार दिखता है और लगातार दिखता रहा है। जिस तरह से वो उत्तराखंड को लेकर निकलते हैं वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़ा ही समझने वाला विषय है कि आखिर उत्तराखंड से उनका लगाव इतना क्यों है। आप देखिए, जब भी मोदी जी आते हैं तो चाहे वो केदारनाथ की बात हो चाहे बद्रीनाथ की बात हो, एकदम खुलकर वो उसके बारे में बोलते हैं, खासकर केदारनाथ के बारे में। आपदा के बाद जिस तरह से उन्होंने स्वयं वहां पर मॉनिटरिंग की और वहां जो कार्य कराए वो बड़े अहम थे। उसके अलावा भी आप देखिए, उन्होंने 3R ट्रिपल आर की बात की है, रेल, रोपवे और रोड, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के विकास के लिए इन तीनों चीजों की अति आवश्यकता है और लगातार वो जब भी आते हैं उत्तराखंड को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। आस्था और आध्यात्म के स्थलों के इस पुनर्निर्माण का एक और पक्ष है जिसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाती है। ये पक्ष है पहाड़ के लोगों की ईज ऑफ लिविंग का, पहाड़ के युवाओं को रोजगार का। जब पहाड़ पर रेल, रोड और रोप पे पहुंचते हैं तो अपने साथ रोजगार लेकर के आते हैं। जब पहाड़ पर रेल और रोड और रोप पे पहुंचते हैं तो ये पहाड़ का जीवन भी जानदार, शानदार और अधिक आसान बना देते हैं। ये सुविधाएं पहाड़ पर टूरिज्म भी बढ़ाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी आसान करती है। अब तो हमारी सरकार ड्रोन को भी पहाड़ों पर सामान के ट्रांसपोर्ट का प्रमुख साधन बनाने पर काम कर रही है। ये अपने आप में दिखाता है कि देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड को लेकर कितने गंभीर हैं। लेकिन इस बार एक और खास बात रही, माना को लेकर जो उन्होंने बातें की वो बड़ी अहम है। माना को लेकर जो उन्होंने अपना अनुभव साझा किया वो वास्तव में उत्तराखंड के लोगों के लिए एक रोमांच करने वाला विषय है। वहाँ के लोग वैसे भी अगर आप देखें, जिस तरह से उत्तराखंड में मिथक टूटा, दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी जी का जादू था वो वहाँ बोला। वहाँ लोगों ने ये समझा कि वास्तव में मोदी जी उत्तराखंड को लेकर गंभीर रहते हैं और कहीं ना कहीं हमारे साथ हमारे विषयों को छूते हैं। मैं आज माणा गांव को पुरानी यादें ताजा करना चाहता हूं। शायद कुछ पुराने लोग हो, उनको याद हो। मैं कोई मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, इसलिए सीमा के इस पहले प्रहरी गांव को याद कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आज से 25 साल पहले जब मैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, न कोई मुझे ज्यादा जानता था, न मेरा उस प्रकार का कोई पब्लिक लाइफ था। मैं संगठन के लोगों के बीच में ही अपना जीवन गुजारता था, काम करता था। और उस समय माणा में मैंने उत्तराखंड भाजपा की कार्य समिति की मीटिंग बुलाई थी। तो मेरे उत्तराखंड के सारे कार्यकर्ता मेरे से बहुत उस समय नाराज थे, प्रश्न पूछते थे, साहब इतना दूर कितनी मेहनत से जाना पड़ेगा, कितना समय जाएगा। मैंने कहा, भाई जिस दिन उत्तराखंड बीजेपी के दिल में
माणा का महत्व पक्का हो जाएगा ना, उत्तराखंड की जनता के दिल में भाजपा के लिए महत्व बन जाएगा। और उसी का परिणाम है, माणा गांव की मिट्टी की ताकत है। ये माणा गांव के मेरे भाइयों बहनों का आदेश है, आशीर्वाद है कि आज लगातार आपके आशीर्वाद बने रहते हैं। और मैं तो उत्तराखंड में नई सरकार बनने के बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार बोल रहा हूं, तो मैं आज जब यहां आया हूं और माणा की धरती से मैं पूरे उत्तराखंड के भाई बहनों को, हम सबको दोबारा सेवा करने का मौका दिया है, इसलिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन फिर भी ऐसा क्या है कि आज भी उत्तराखंड में जो उत्तराखंड की लोकल जो लीडरशिप है उसे लेकर सवाल रहते हैं, और सवाल भी बड़े बड़े वहां रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के कुछ ऐसे अधिकारियों को जिनके ऊपर सवालिया निशान लगते रहे हैं, और कुछ ऐसे राजनेताओं को सोचना होगा कि जब देश के प्रधानमंत्री, देखिए बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल भी है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ और बद्रीनाथ से एक ऊर्जा लेते हैं और उस ऊर्जा का उपयोग वो पूरे विश्व में करते हैं, तो ऐसा क्या है कि जो उत्तराखंड के ही राजनेता, उत्तराखंड के ही ब्यूरोक्रेट्स उसी केदारनाथ और बद्रीनाथ से ऊर्जा नहीं ले पाते हैं। या मैं यूं कहूंगा कि शायद वो प्रधानमंत्री के नक्शे कदम पर चलने से चूक जाते हैं, इसलिए बहुत सारी समस्याएं शायद खड़ी हो जाती हैं। लेकिन इस बार युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से लोगों की बहुत सी आशाएं हैं, और उन आशाओं पर खरा उतरना एक बड़ी चुनौती भी है, और खासकर ऐसे समय में जब पड़ोसी राज्य हिमाचल में चुनाव और उसके बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव हो। तो ऐसे में बहुत सारे मुद्दे रहेंगे, लेकिन एक बात जो अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रधानमंत्री का लगाव उत्तराखंड में दिखता है, तो उत्तराखंड के राजनेताओं को भी और खासकर भाजपा के राजनेताओं को सोचना होगा कि आखिर उसके बाद भी कमी कहाँ रह जाती है, क्यों विपक्ष को बड़े बड़े मौके मिल जाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, विपक्ष को भी इस बात का अंदाजा है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं जिस तरह से वो उत्तराखंड में फोकस करते हैं, उत्तराखंड में अलग तरीके का अपना समय वो देते हैं और लगातार केदारनाथ बद्रीनाथ को लेकर गंभीर रहते हैं, रोड की बात वो करते हैं, रोपवे की बात वो करते हैं, उसके अलावा रेल की बात वो करते हैं, तो उनको भी पता है। लेकिन उसके बाद भी विपक्ष कहीं ना कहीं कभी कभी हावी हो जाता है, तो उसके भी बहुत सारे कारण जो हैं वो वहीं के राजनेताओं को, खासकर भाजपा के नेताओं को सोचने होंगे, और खासकर भाजपा के उन मंत्रियों को सोचना होगा जिनके ऊपर बार बार सवालिया निशान खड़े होते हैं। चाहता है फिर यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी का लगाव है, बहुत अच्छी बात है, लगातार जब भी वो आते हैं उत्तराखंड को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। बाबा के आदेश से, बाबा की कृपा से पिछली बार जब आया था तो कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले थे, वो शब्द मेरे नहीं थे। कैसे आए, क्यों आए, किसने दिए पता नहीं है, लेकिन यूं ही मुंह से निकल गया था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और मुझे पक्का विश्वास है इन शब्दों पर बाबा के, बद्री विशाल के, मां गंगा के निरंतर आशीर्वाद की शक्ति बने रहेगी, ये मेरा अंतर्मन कहता है। ये मेरा सौभाग्य है आज मैं आपके बीच इन नई परियोजनाओं के साथ
फिर उसी संकल्प को दोहराने आया हूं। और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आप सभी के दर्शन करने का मौका मिला है। माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। अब देखिए, लगातार विश्व स्तर पर उत्तराखंड की एक पहचान है, लेकिन ऐसे कौन से कारण हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि वो कौन से कारण हैं, उन पर कौन मंथन करेगा? तो उनका जो मंथन है, उन पर जो कार्य है, जो उनकी कमियां हैं, उसे दूर करने का काम सरकार का है। और इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि जो युवा मुख्यमंत्री है पुष्कर धामी, उनके सामने आने वाले समय में बड़ी चुनौतियां हैं, खासकर विकास को लेकर, पलायन को लेकर, रोजगार को लेकर। ये जो चुनौतियां हैं वो लगातार बनी हुई है। और उसके अलावा जो वहां पर बड़े बड़े घोटाले 2-3 हुए हैं, चाहे वो यूके SSS हो, चाहे वो विधानसभा भर्ती घोटाला हो, उनको लेकर भी मुख्यमंत्री के सामने चुनौतियां हैं कि कैसे उनसे पार पाया जा सके और एक पारदर्शी व्यवस्था उत्तराखंड को दी जा सके। तो आने वाला समय बताएगा कि उत्तराखंड का भविष्य कैसा होगा। लेकिन हम यही कहेंगे कि जिस तरह देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड को लेकर गंभीर है, वास्तव में वो अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है और लोगों के लिए आने वाला समय बहुत ही सुखद और अच्छा हो सकता है।